नमस्कार बच्चों, आपका हमारे इस चौथे लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। थोड़ा सा पुराने लेक्चर का रिकॉल कर लेते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट द एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स। हमने इन तीन चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहला एक्यूरेसी था। एक्यूरेसी इज व्हाट द when you are comparing your measurement or your measured value with your standard value, that is known as accuracy. And the next thing is precision. precision के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, एक एग्जाम्पल भी देखा था जिसमें हमने दोनों को एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझा था। तो प्रिसीजन इज व्हाट when you are comparing your measured value to your previous measured value और you are comparing your measured value with each other। जब आप आपस में अपनी वैल्यूज को कंपेयर करते हो, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि आप स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं कर रहे हो, यू आर कंपेयरिंग विद योर ओन ईच ऑब्जर्वेशंस, देन इट कैन बी नोन एज द प्रिसीजन। ओके, एक्यूरेसी में हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, प्रिसीजन में हम आपस में ही कंपेरिजन करते हैं। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज एरर्स। एरर्स को मैंने एक ही वर्ड से डिफाइन किया था, दैट इज अनसर्टेनिटी। वो वर्ड था अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। जब आप कोई भी मेजरमेंट लेते हो, व्हेन यू आर टेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस, देन सम अनसर्टेनिटी इज देयर। uncertainty of instruments, uncertainty of environment, etc. कुछ uncertainties रहती हैं वहाँ पे, जिसके कारण आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है, तो ऑब्जर्वेशन आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू से डेविएट कर जाता है, एंड दैट डेविएशन इज नोन एज द एरर्स। यहाँ से एरर पैदा होती है। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस किया था। चलो अब आज के लेक्चर में हम देखते हैं। एंड टुडेज टॉपिक्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एग्जाम्पल्स। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में जानेंगे, एरर को किन किन तरीकों से हमने डिवाइड किया हुआ है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। देन मेथड टू कैलकुलेट एरर्स। एरर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरर्स के फाइंड आउट करने के मेथड्स क्या क्या हैं, किन किन टाइप की एरर्स होती हैं, उनको अलग अलग फाइंड आउट करने के मेथड्स होते हैं, वो हम जानेंगे। एंड देन कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स को हम डिस्कस करेंगे लेटर, जिसमें हम उसके अलजेब्रा और उसमें कोई कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं मैथमेटिकली, वो हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। We can see here the error are two types: systematic errors and random errors. Systematic errors, जिसके कुछ examples भी लिखे हैं मैंने, you can see that zero error, inaccurately calibrated instruments, etc. Personal error भी हो सकती है, जो कि हमको known है, वो systematic error के अंदर आती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड रैंडम एरर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रैंडम एरर कुड बी द रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल, जो कि अचानक आ जाती है किसी भी लोकल प्रॉब्लम की वजह से, लाइक पैरेलैक्स एरर, केयरलेस इन मार्किंग, रीडिंग और रिकॉर्ड, रॉन्ग रिकॉर्ड, एंड सम रॉन्ग टेक्निक्स दैट वी आर यूजिंग इन एक्सपेरिमेंट। सो चलिए सिस्टमैटिक एरर्स की ओर बढ़ते हैं। इन सिस्टमैटिक एरर्स, व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर्स, ये क्या होती हैं? द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, सॉरी। ये किस डायरेक्शन में? वन डायरेक्शन में होती हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन में नहीं होती हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में होती हैं, इधर इन पॉजिटिव डायरेक्शन
और इन नेगेटिव डायरेक्शन, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होंगी। दीज में पॉसिबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कुछ सिस्टमैटिक एरर्स के रीजंस हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट लाइक आपको पता है कि वो आपका इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से जो एरर आपकी आएगी दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे आपका स्केल है, स्केल में मार्किंग अच्छे से नहीं है, या फिर जो थी मार्किंग ये मिट चुकी है या ख़राब हो चुकी है, तो आपको पता है आप इससे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर ले पाओगे, बहुत ही प्रिसाइज आंसर नहीं ले पाओगे, बिकॉज आपकी ये इंस्ट्रूमेंट एरर है। ठीक है, ये आपको पता है, तो दैट कम्स इन अंडर सिस्टमैटिक एरर्स and that is known as instrumental error. And the second reason is imperfection due to experimental techniques or procedure जैसे मैंने लिखा ही इसमें, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हो और आप उसमें स्किल्ड नहीं हो, तो उसमें ये जाहिर सी बात है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, आपकी टेक्निक्स में कुछ कमियां रह जाती हैं, या कुछ प्रोसीजर में कमी है जिसकी वजह से वो एरर आ गई, तो दैट कम्स अंडर इम्परफेक्शन और एक्सपेरिमेंटल एरर और टेक्निकल एरर। ठीक है, लाइक आप थर्मोमीटर को यूज़ करते हो, थर्मोमीटर को यूज़ करने पर अगर आप उसको आर्मपिट के साइड में लगाते हो, तो that will measure the body temperature, but may be possible कुछ environmental condition and due to some बोल सकते हैं प्रोसीजर में अगर कुछ आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो that there would be some possibility of error। वहाँ पे आपसे अगर गलती हो गई है तो एरर आने की संभावना बढ़ जाती है, और उसकी वजह से जो एरर आती है, जो इन्वायरमेंट की वजह से एरर आई या आपके प्रोसीजर की वजह से एरर आई, दैट वुड बी योर प्रोसीजर एरर और एक्सपेरिमेंटल एरर, एंड दैट कम्स अंडर सिस्टमैटिक एरर। ओके, नाउ द थर्ड रीजन इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में मैंने पहले ही डिस्कस किया था आपका पैरेलल एक्स, ये आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एंड जब आप किन्हीं भी दो पर्सन्स की रीडिंग को चेक करोगे, तो दैट वुड बी अ पॉसिबिलिटी टू डिफर द वैल्यूज़। वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ में अंतर होता है, क्योंकि वो पर्सनल एरर के अंदर आता है। सबका हो सकता है आपका पैरेलल एक्स एरर आ जाए, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि वो पर्सन की वजह से कुछ एरर आए। तो जब इस कंडीशन में जब एरर आती है, और तो इस एरर को हम पर्सनल एरर्स बोलते हैं, और दैट आल्सो कम्स अंडर सिस्टमैटिक एरर्स। ये भी अपनी सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर आती है। नाउ कुछ हम फीचर्स देखेंगे अपने सिस्टमैटिक एरर्स के, कुछ की पॉइंट्स हैं अपने। फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक एरर्स आर नोन। जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, whenever we are taking the observations or something, and we have already known the systematic errors, or the accuracy of instrument or the environmental condition, सब कुछ हमें पता होता है तब, और उस एरर के बारे में भी हमको पता होता है कि एरर आने वाली है। जैसे मेरा स्केल रफ हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उससे मेजरमेंट ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे एरर आनी तय है। ठीक है, तो ये एरर मुझे पता थी पहले से कि ये आएगी, तो दैट एरर वुड बी नोन एज सिस्टमैटिक एरर, और ये हमें पता होती हैं। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। जब हमें ये एरर पता है तो हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और क्योंकि ये एरर हमको पता है तो हम उसके लिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वी आर यूजिंग द रफ स्केल, तो हम इस एरर को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं,
उस जगह पे अच्छा स्केल यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो एरर हम मिनिमाइज कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर हमें एरर पता है तो हम श्योरली वी कैन डेफिनेटली वी कैन मिनिमाइज इट। And third point is these errors may be estimated to a certain extent and necessary correction may be applied. Because मैंने अभी बताया हमको एरर पता है तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। एरर बिकॉज हमको पता है हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, और जब मेजर कर लिया तो उसको कम करने के एक्शंस ले सकते हैं। उसमें क्या करेक्शन फाइंड आउट उसमें क्या करेक्शन होने हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो अपने प्रोसीजर पे, अपने इंस्ट्रूमेंट पे उसको कम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सर्टेन करेक्शंस में बी अप्लाइड, it depends on the error. Now we are going to discuss random errors. What is random errors? Random errors are those which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि random errors random होंगी. These are because of irregularity or fluctuation in the instrument or in environment or in experiments. Certain things are there. तो ये हमको एरर पता नहीं होती हैं, ये रैंडमली आती हैं अपने एक्सपेरिमेंट करते टाइम, एंड दीज आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। जैसा कि मैंने साइन एंड साइज अपन ने सिस्टमैटिक एरर देखी अभी, दीज आर इन यूनिडायरेक्शनल, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इन रैंडम एरर्स दे आर रैंडम। नाम से ये दे आर रैंडम, दे माइट बी in plus direction, they might be in minus direction, or it is possible to having in both direction. Random errors can be in both directions, दोनों डायरेक्शन में भी हो सकती है। These can arise due to random and unpredictable fluctuations in experiment. जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि क्या फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं, और जब इन फ्लक्चुएशंस की वजह से कुछ डेविएशंस आते हैं तो रैंडम एरर्स क्रिएट हो जाती हैं और रैंडम एरर्स सिस्टम में फाइंड आउट होती हैं। सो वी कैन से इजीली से दीज आर अनप्रिडिक्टेबल एंड रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल। ओके, फॉर एग्जांपल जब हम अपना ऑब्जर्वेशन लेते हैं, किन्हीं भी कोई दो व्यक्ति हैं जो अपना ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो हमें ये पता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया, एक आपने ऑब्जर्वेशन लिया, तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे कि वहाँ पे कुछ डिफरेंस आए उसमें, क्योंकि दोनों की पोजीशन, दोनों की मेंटेलिटी और दोनों के तरीके अलग अलग होंगे, तो उसकी वजह से वो रैंडम एरर्स फाइंड आउट होती हैं, और ये अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, ये हमको पहले से पता नहीं होता है इनका। These are random and unpredictable in nature. Okay, so these are random errors. Next is least count error. ये इनको मैंने शामिल नहीं किया था उसमें, बट एक और टाइप की एरर होती है लीस्ट काउंट एरर। ये अलग ही होती है अपने आप में। इसको आप इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोल सकते हो, बट इंस्ट्रूमेंट की कोई एरर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट की ये लिमिट है, लिमिटेशन है उसकी, उसका रिजोल्यूशन है कि वो किस रेंज में ले सकता है, ऑब्जर्वेशंस कर सकता है। बट हम उसके बियॉन्ड जाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, उसके बियॉन्ड अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, या फिर वी वुड लाइक टू ऑब्जर्व बियॉन्ड द लीस्ट काउंट, then it will create an error. किस टाइप की एरर? लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट को भी समझ लेते हैं हम, इसके साथ हम लीस्ट काउंट को भी समझ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। किसी भी आपका कोई भी टूल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम
बहुत जो सबसे छोटी वैल्यू ऑब्जर्व कर पाते हैं, दैट वुड बी इट्स लीस्ट काउंट, उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बोलेंगे। ऑल रीडिंग्स और मेजर्ड वैल्यूज आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू। जितनी भी क्योंकि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये लीस्ट काउंट जो होता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, और अगर ये जो वैल्यू होती है ये हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हमको गुड या अच्छी वैल्यू चाहिए तो हम इस लीस्ट काउंट वैल्यू तक ही ले पाएंगे। अगर हम इससे छोटी वैल्यू उससे लेने की कोशिश करेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे उससे, देन इट विल गिव सम एरर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उस वैल्यू को दे पाए, उस वैल्यू को ऑब्जर्व कर पाए। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ एरर फाइंड आउट होगी, एंड दिस एरर वुड बी नोन एज लीस्ट काउंट एरर। द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया, रिजोल्यूशन मीन्स रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आपकी वो कैपेबिलिटी क्या है इंस्ट्रूमेंट की, उसके हिसाब से हम उसके हिसाब से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अगर हम उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस वैल्यू से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लीस्ट काउंट से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, देन द एरर कुछ एरर अपने में आ जाती है, एंड दैट एरर वुड बी नोन एज लीस्ट काउंट एरर। चलिए, अभी हमने टाइप्स ऑफ एरर देख ली, क्लासिफिकेशन देख लिया। इसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनको क्या क्या मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। मैं इसके लिए अभी इसको ख़त्म कर रहा हूँ लेक्चर को, और हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैंने इसमें कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी। So that's why we will discuss in next lecture the methods to calculate errors and combinations of errors. अगले लेक्चर में हम इन दोनों चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, जिसमें एरर कैलकुलेशन रहेगी, जिसमें कि हमारी 3 एरर्स आती हैं, एब्सोल्यूट एरर, रैंडम एरर एंड परसेंटेज एरर। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे एडिशन होता है इनका, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।